हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग टुडे? वेल, सावन आ रहा है। हम सब शिव भक्तों के लिए वो टाइम आ रहा है जब हम शिव जी की स्तुति करेंगे, भोले बाबा का नाम लेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे और बस मस्त रहेंगे उनका नाम लेके। तो चलिए आज जानते हैं शिव जी की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पाठ। और वो पाठ क्या है? रुद्राभिषेक। जी हाँ, रुद्राभिषेक जो सावन में हम मोस्टली किया करते हैं शिव जी की पूजा अर्चना करते हुए। कहा जाता है रुद्राभिषेक अपने आप में एक परिपूर्णता है जब हम शिव जी की स्तुति करते हैं। रुद्राभिषेक में जो सामग्री ली जाती है उनमें से है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। ये पंचामृत की तरह हम शिव जी पे अर्पित करते हैं। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका हम रुद्राभिषेक करते हैं या हम शिव जी की पिंडी पे, शिवलिंग पे जाके उन पे अर्पित करते हैं। और इसका एक बहुत ही गहरा महत्व है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इन चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन आज इस बारे में थोड़ी सी डिटेल स्टडी करेंगे हम सब। जितना मुझे पता है मैं ट्राई करूंगी मैं आपके साथ शेयर करूं। क्या आप जानते हैं कि जब हम शिवलिंग पे दूध अर्पित करते हैं तो उसका महत्व क्या है? शिवलिंग पे दूध अर्पित करने का एक बहुत ही अनंत महत्व है। आपको पता है जब हम शिवलिंग पे दूध अर्पित करते हैं तो ये एक तरह का वो साइन है कि हम शिव जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हर तरीके के रोग से मुक्ति दीजिए, हमें आरोग्य की प्राप्ति हो, हम स्वस्थ रहें, जब तक हमारा जीवन हो हम हर तरह के रोग से मुक्त रहें, हमारा जीवन सुखमय बीते और हमें आपकी गाइडेंस मिले। तो कहते हैं शिवलिंग पे दूध अर्पित करने का महत्व होता है कि हमें आरोग्य की प्राप्ति हो। इसके साथ जब हम शिवलिंग पे दही अर्पित करते हैं तो दही अर्पित करने का मतलब होता है हर्ष और उल्लास की प्राप्ति, मतलब हैप्पीनेस से भरी हो हमारी लाइफ। और जब हम शिवलिंग पे शक्कर अर्पित करते हैं तो कहा जाता है इससे धन धान्य की परिपूर्णता मिलती है, हमारा फाइनेंस स्ट्रांग होता है। और जब हम शिवलिंग पे शहद अर्पित करते हैं तो शहद अर्पित करने का मतलब होता है कि हमें रूप सौंदर्य की प्राप्ति हो, हमारी किसी भी तरह की स्किन डिजीज रिलेटेड इश्यूज हो रिजॉल्व हो, हमारा मन भी उतना ही सुंदर हो। इसके साथ साथ हमारी वाणी मधुर होती है और हमारे रिश्तों में किसी भी तरह की कड़वाहट हो वो भी दूर होती है। इसलिए स्पेशली कपल्स को भी कहा जाता है कि सावन के दिनों में साथ में जाके शिवलिंग पे शहद जरूर अर्पित करें, तो कितनी भी बीच में अनबन हो या मनमुटाव हो वो जरूर दूर हो जाते हैं। इसके साथ अगर शिवलिंग पे आप जौ अर्पित करते हैं तो कहा जाता है इससे भी आपके परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और जिन कपल्स को अगर वंश वृद्धि करनी है तो कहा जाता है कि सावन के दिनों में जाकर उन्हें शिवलिंग पे गेहूं का अर्पण जरूर करना चाहिए। इससे घर में अच्छी संतान का जन्म होता है और शिव जी की कृपा उस पर बनी रहती है। इसके साथ अगर किसी को रोग सता रहा है, बहुत लंबे टाइम से कोई बीमार है, तो ये भी कहा जाता है कि सावन के दिनों में जाके शिवलिंग पे आप तिल का चढ़ावा जरूर करें। इससे समस्त तरह के पाप नष्ट होते हैं, समस्त तरह के रोगों का भी नष्ट हो जाता है। और अगर आप शिवलिंग पे जो जल चढ़ाते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जल हम हमेशा ही चढ़ाते हैं, इसमें सबसे बड़ा सुख है आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। जब भी आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं उतना ही शांत आपका मन होता है, हर तरह की एंग्जाइटी, हर तरह का डिप्रेशन दूर होता है। इसके साथ जब हम शिवलिंग पे गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो भी हमारा फाइनेंस बहुत स्ट्रांग होता है। इनफैक्ट किसी को अगर जॉब रिलेटेड इशू है, वो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाती है करियर से रिलेटेड। और अगर हम शिवलिंग पे जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, हम सब जानते हैं कि शिव जी इतने ज़्यादा भोले हैं, इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि आप बस उनका नाम ही ले लें वो समझ जाते हैं, आप बस उनका स्मरण ही कर लें, उन्हें याद ही कर लें, वो ज़रूर आते हैं, आपकी सुनते हैं। और जैसे दूसरे देवी देवताओं के पूजा अर्चना में बहुत सारे विधि विधान होते हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, क्या आपको पता है शिव जी की पूजा में एज सच कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, वो सिर्फ आपका भाव देखते हैं। कहा जाता है कि शिव जी अगर आप एक बेल पत्र भी चढ़ा देते हैं शिवलिंग पे तो वो उससे भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो शिवलिंग पे अगर बेल पत्र चढ़ाया जाए तो कहा जाता है कि हर तरह की समस्या का नष्ट होता है, हर तरह की समस्या को वो दूर करते हैं। तो सावन के दिनों में शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाने का अपना एक बहुत गहरा महत्व है। इसके साथ साथ अगर आप शिवलिंग पे इत्र चढ़ाते हैं या कोई सुगंधित द्रव्य या तेल चढ़ाते हैं तो उससे भी आपका फेम बहुत बढ़ता है। आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं या लाइफ के किसी भी पार्ट में आप कनेक्टेड है, वहाँ आप ज़रूर फेमस हो जाएंगे, आप जल्दी लोकप्रिय होंगे। अगर आप शिवलिंग पे घी चढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि आपका तेज बढ़ता है, लोग आपको बहुत ही अलग ही तरीके से एक आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि इस इंसान में एक अलग सा तेज है।
इसके साथ साथ कहा जाता है कि सावन के दिनों में जब आप इस तरह के रुद्राभिषेक करते हैं और घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति है, तो आप शिवलिंग में ये सारे रुद्राभिषेक की चीज़ों को उन्हें अर्पित करके और महामृत्युंजय का जाप करके अगर आप उस वस्तु को थोड़ा-सा उस बीमार व्यक्ति को भी पिलाया जाए या उसके हाथ से पूजा की जाए, तो उसके स्वास्थ्य में बहुत जल्दी लाभ मिलता है। तो आप सब भी इस सावन में ज़रूर अपने मनवांछित तरीके से शिव जी की पूजा करिए और आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबकी विशेष पूरी हो, आप सब पे शिव जी की कृपा हो। ओम नमः शिवाय। टेक केयर।